नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ बहुत ही डीप वीडियो लेकर आई हूँ और ऐसा डीप मेथड जो शायद हमारे सेशंस में हम लोगों को सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम मैनिफेस्टेशन करते-करते थक गए हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते-करते बहुत थक गए हैं या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं कुछ आपके अंदर फँसा हुआ है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई दवा काम नहीं कर रही है ना? डॉक्टर हमें दवा देते हैं, कोई काम नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं काम करती हमें बहुत टाइम हो गया खाते-खाते। जब हम दोबारा चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि हमें इस रीज़न के कारण हमारी वो दवा काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो क्या होता है या तो हम दवा चेंज करते हैं या तो हम डॉक्टर को चेंज करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारी टेक्निक्स कर ली, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, भई सब कुछ कर लिया है, नहीं हो रहा है। मैनिफेस्टेशन के लिए और मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है आपका। किसी को मैनिफेस्ट करना, ठीक है? किसी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी चीज़ को पाना या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके पीछे आप चाहते हैं वो चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो रीज़न है ब्लॉक। कोई चीज़ है जो ब्लॉक है, जो अभी तक कट नहीं हुई है। अब वो ब्लॉकेजेस बाहर नहीं है, वो है हमारे ही अंदर, आपके ही अंदर। मुझे इस चीज़ को समझने में बहुत साल लग गए थे कि हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, ना कि हम जो पाते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअल में शुरू-शुरू में मुझे ये लगता था कि हम जो सोचते हैं मतलब जो हम चाहते हैं हम वही हमें भगवान देते हैं। हम वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जो हम होते हैं हम वही आकर्षित करते हैं। होने का मतलब अगर हम अविश्वास से भरे हुए हैं और अब उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अविश्वास की ऊर्जा हमारी उस चीज़ के मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आएगी। तो हमें क्या मिलेगा? अविश्वास ही मिलेगा, ठीक है? वो चीज़ नहीं आएगी हमारे पास। ऐसे ही किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीव हैं, जिनके कारण अभी भी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस मैं आज का आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद सीखा था। सीखा था किसी सेशन में किसी से और जब वो ये सेशन कराती थी, तो वो एक बात ही बोलती थी कि अगर 1 दिन नहीं फ़ील हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा, 3 दिन नहीं हो रहा, वो एटलीस्ट आप 5 दिन करो इस चीज़ को। और ये मैंने नहीं, ये बहुत सारे लोग कर कर भी चुके होंगे, अगर आपने वीडियोज़ सुनी होंगी लोगों की। तो आज मैं दोनों तरह के ही पेन लेकर बैठी हूँ और ये मेथड आप तब यूज़ कीजिएगा जब आपको लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है पूरा। यहाँ तक कि आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, किसी चीज़ को हील करना है, मतलब रिलेशन को ठीक करना है या कुछ भी ऐसा है, या किसी चीज़ को पाना है, कोई भी चीज़ हो सकती है मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई, फिर आप इसे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो डिटेल में मैं आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बताऊँगी, मैं आपको एक डेमो के तरीके से दिखाऊँगी, समझाऊँगी। आप मुझे पता है आप उस इतने में ही अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है ना? तो करना क्या है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन-सी चीज़ है जो आप पाना चाह रहे हो लेकिन वो नहीं हो रही है। मान लीजिए आप किसी पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम कोई वस्तु है, जैसे कहीं कोई पैसा अटका हुआ है, ठीक है? आप उस इंसान से माँग चुके हैं, नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जैसे एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो वो नहीं हो रही है। बहुत चीज़ें हो गई, वो नहीं हो रही है। स्पिरिचुअल चीज़ें भी करो, मैं हनुमान चालीसा से रिलेटेड भी आपको बताती रहती हूँ, आप उनको भी फ़ॉलो किया करो। साथ में इस चीज़ को भी करो क्योंकि मैं जब-जब नेगेटिव मुझे लगता है ना कि नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो गई है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे साथ भी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इस मेथड को करती हूँ और इसको करने के 1-2 दिन बाद मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? तो आपको करना ये है कि आपको ब्लैक पेन लेना है, ठीक है? यहाँ मैं ब्लैक कलर का यूज़ करवा रही हूँ। वैसे तो मैं किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ब्लैक नहीं यूज़ करती, लेकिन ये
उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो भी इच्छा है, विश है, उससे जुड़ा ब्लॉग लिखना है आपको, जो आपके अंदर है, बाहर नहीं अंदर, क्योंकि हर चीज़ हमारे अंदर से ही क्रिएट होती है। अगर ये बात हम जल्दी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें ये लगता है ना कि बाहरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं या बाहरी लोग इफ़ेक्ट हमारी चीज़ों पे डाल रहे हैं या बाहरी चीज़ें बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी हैं, तो वो जो वर्स्टनेस है, वो ख़राबनेस है, कहीं न कहीं वो हमारे विचारों में आई है, कहीं न कहीं वो हमारी फीलिंग्स में आई है, कहीं न कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। तो करना आपको ये है कि आप उस मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई क्या-क्या ऐसे नेगेटिव बिलीफ पैटर्न हैं, जो आपने बना रखे हैं, आपको वो लिखने हैं ब्लैक कलर के पेन से। जैसे एग्ज़ाम्पल में, यहाँ मैं हर प्रकार का एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँगी। कोई एग्ज़ाम है, अब जब भी नोटिस करना, थोड़ा सोचने की कोशिश करना आप, कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपके दिमाग में उस एग्ज़ाम से पहले क्या ऐसा थॉट आता है जिसके कारण आपको अंदर डर लगता है। सबसे पहला थॉट आता होगा, पता नहीं ये हुआ या नहीं, है ना? अक्सर यही होता है ना, यही वाला विचार हमारे दिमाग में आता है। तो करना क्या है आपको, जब भी आपके विचार में, आपके थॉट्स में ये चल रहा है ना, तो समझ जाइए ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको यही चीज़ ब्लैक पेन से डिटेल में लिखनी है कि आप कैसा फ़ील करते हो जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो, या एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर क्या-क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, एग्ज़ाम को लेकर क्या-क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, आप अपने आप के साथ क्या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव टॉक करते हैं कि पता नहीं मैं कर पाई या नहीं कर पाई, पता नहीं इस बार मेरा हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं मेरी अच्छी तैयारी रही ना रही। वो सारी चीज़ें आपको ब्लैक कलर के पेन से लिखनी है। समझ में आया ना? अब कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे घर मैनिफेस्ट करना है, बहुत बार आप घर देख चुके हैं, नहीं हो रहा है कुछ भी, तो आपके दिमाग में विचार आता है ना, एक बिलीफ पैटर्न बन चुका है, पता नहीं घर मिला, नहीं मिला, डीलर से बात हुई, नहीं हुई, पता नहीं एक अच्छा घर हुआ, उसमें एक अच्छी एनर्जी रही ना रही, उस घर में हमारी बरकत रही ना रही। तो वो सारी चीज़ें जो बिलीफ पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न आपके जो बने हैं, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, ठीक है? उनको हमें ब्लैक पेन से लिखना है, उस चीज़ से जुड़े हुए आपके। अब स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका रिलेशन नहीं अच्छा है, तो रिलेशन को ठीक करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कर लीजिए कि इस चीज़ को ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, किसी और का नहीं है। बाहरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तब आप इस चीज़ को एग्री कर लेते हो कि अब मुझे इसे करना है। तो रिलेशन के लिए पहले आप ये सोचो कि रिश्ते, आप उस इंसान से जुड़े हुए आपके दिमाग में क्या-क्या नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो आपके ऑलरेडी माइंड में चलते रहते हैं, एक रील की तरह। वो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल में, अरे वो इंसान मुझसे बात नहीं करता ढंग से, या मेरे से अच्छे से उसकी बात नहीं होती है, वो मेरे फ़ोन कॉल नहीं उठाता, अगर मैं कॉल करूँगी तो करूँगा या तो मेरे से बात करे या नहीं करे। अरे वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है। ये नेगेटिव पैटर्न्स जो हमारे माइंड में एक सेल्फ टॉक के तरीके से चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। आपको ये बड़े पेशेंस के साथ लिखना है। जब आप इसे लिख लेंगे, ठीक है? करना हमें ये है, ब्लैक पेन से लिखने के बाद में 1 पेज भरे, 2 पेज भरे, आपको लेना है, लेकर आपको इसे जला देना है। पहला प्रोसेस ये है, जलाकर फ्लैश कर देना। दूसरा, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसे फ्लैश कर देना, और ये प्रोसेस आपको लगातार कम से कम 5 दिन करना होता है। 5 डेज़ आपको करना है। ऐसा लगेगा पहले दिन ही कि आपने काफ़ी अच्छा रिलैक्स फ़ील हो गया, अब तो करने की नीड नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने दिन हम लंबा करेंगे इसे, उतना ज़्यादा अच्छे से हम वर्क कर पाएँगे इस चीज़ पर, उतनी ज़्यादा हम अच्छे से चीज़ों को निकाल पाएँगे, ठीक है? अब करना ये है, मान लीजिए आपने 3 से 4 दिन इसमें लगा दिए, 5 डेज़ आपने लगा दिए।
अगर 5 डेज़ के बाद भी ये चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं तो आप दोबारा लिखो, दोबारा निकालो, दोबारा लिखो, दोबारा निकालो। समझ में आ गया ना? दिन में एक ही बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका 1 हफ्ता निकलता है या 5 दिन निकलते हैं, आपको लेना है एक जर्नल या आपको लेनी है कोई नोटबुक, आपको लेना है फिर रेड पेन। अब ब्लैक पेन का यहाँ काम नहीं रहेगा हमारा जितने दिन तक, ठीक है? रेड पेन से आपको उस इंसान के लिए या उस मैनिफेस्टेशन के लिए या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन जर्नलिंग करनी है। यानी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं उस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल में जैसे कि एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब एग्ज़ाम के लिए कैसे लिखोगे? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू से शुरुआत करना है और ऊपर 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखना जैसे ही आप इसे स्टार्टिंग करें। ये एक जर्नलिंग होगी, एक स्टोरी की तरह रहेगा ये। और इसको आप कितने दिन तक करोगे? आप इसे करो 21 डेज़ तक, ठीक है? 21 डेज़ तक आप इसे फॉलो करो। 21 डेज़ बाद आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग पॉजिटिवली इसके लिए बन जाएगी। फिर वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी ना, जो ऑलरेडी चलती रहती थी, वो धीरे धीरे अपने आप रिलीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि आधी तो हमने वो कर दी, आधी वो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट से निकल जाएगी। अब मान लीजिए एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, तो आपने लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इस बार का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया, एग्ज़ाम का हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, जो मैंने याद किया, जो मैंने पढ़ा, वो सारी चीज़ें आती चली गईं। मैं एग्ज़ाम को दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ, एग्ज़ाम हॉल को ग्रैटिट्यूड करती हूँ, एग्ज़ाम टीचर को ग्रैटिट्यूड करती हूँ, उन किताबों को ग्रैटिट्यूड करती हूँ जो मैंने पढ़ा, वही लिखा। देखो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ लिखने बैठूँगी ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको छोटे-छोटे डेमो में ही सिखा रही हूँ। अब ऐसे ही घर के लिए है, अब घर के लिए पॉजिटिव चीज़ें लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, बहुत अच्छी जगह मिला है, जो डीलर है बहुत अच्छे से उसने हमें वो डील करके दिया है और वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वहाँ मुझे रहकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वहाँ मुझे अबंडेंस फील हो रहा है, वहाँ हमारी बरकत दिन दिन बढ़ती जा रही है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं दूसरी चीज़ का, स्पेसिफिक पर्सन का, ठीक है? कैसे लिखना है? कुछ-कुछ चीज़ें वो भी ऐड करो, जैसे कि वो ऑलरेडी उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं। आज जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर की 4 दीवारें आपको सुरक्षित रख रही हैं ना, वैसे ही वो वाला घर भी आपका होगा, ठीक है ना? आप जिस एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आप अचीव करके आए हैं ना, तो वो वाली एनर्जी इसमें भी डालो। जो पर्सन है आपका, उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ भी क्या हैं, वो आप लिखें और साथ ही में आप लिखें कि आपका रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। डे बाय डे हमारा रिश्ता बेहतरीन होता जा रहा है। मैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ और सोचता हूँ। वो एक पॉजिटिव इंसान है, जो रियल में कोई क्वालिटी है उसमें वो भी ऐड कर दो 2 से 3, ठीक है? तो ये जो आपकी पॉजिटिव जर्नलिंग रहेगी ना, ये आपकी रहेगी 21 डेज़ तक। सेम भी कर सकते हो आप, आज कुछ अलग लिख दिया, कल कुछ अलग लिख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक चीज़ के लिए, ठीक है? 21 डेज़ बाद आप इसे लेट गो कीजिएगा और कोशिश करिएगा जब आपका पूरा डे निकले, आपका पूरा डे रूटीन जो है ना, वो उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो नेगेटिव चीज़ें आपने निकाली हैं ना, वो जो नेगेटिव चीज़ें अगर ट्रिगर कर रही हैं, तो उसको पॉजिटिव चीज़ों में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यार ये इंसान तो ऐसा है, तो मेरे साथ मतलब रियलिटी आपकी ये है, करंट रियलिटी की वो चीज़ नेगेटिव है बिल्कुल, ठीक है ना? वो इंसान, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वो कुछ भी नहीं है उसके एफर्ट्स, लेकिन आप करो, बोलो कि जितने मैं एफर्ट्स डालता हूँ वो दुगने एफर्ट्स डालती है या डालता है। ऐसे ही जो मैं पढ़ती हूँ ये वही चीज़ मेरे सामने एग्ज़ाम में आ रही है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव शिफ्टिंग। तो ये चीज़ अगर हम करते हैं अपनी किसी भी टेक्निक से पहले या अपनी किसी भी चीज़ से पहले, बहुत अच्छे से काम करती है। थोड़ी डीप है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करती है।
थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।